नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है वो बीजेपी के खेमे में तहलका मचा दिया। वो भी छोटे मोटे नेता नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं। जी हां, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि नितिन गडकरी साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं। नितिन गडकरी साहब क्या वाकई में राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या वो छोड़ देंगे क्या साथ? क्या वाकई में बीजेपी ने इसी वजह से संसदीय बोर्ड से उन्हें हटा दिया, सबसे कीमती बोर्ड से उन्हें हटा दिया? आखिर उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है? क्या उनके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है? ये तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं, मैं आपको उनका बयान दिखाऊं, मैं आपको उनके बारे में सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करूं, इससे पहले मैं चाहता हूं वो खुद ही क्या कह रहे हैं, कैसे इशारों में ताना मार रहे हैं, वो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए इस वीडियो में। If is not there, even on your own power, if you can make the good houses of good quality using the different material by which you can reduce the cost, that can be possible. So my suggestion is always I am telling to the people, don't do anything with the help of government. जो सरकार के साथ काम करता है वो डूब जाता है। तो हमको भी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, पर मैं सरकार हूँ इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। मैं मदद करते रहता हूँ। मुझे रोड सेक्टर में इतने लोग बीमार हो गए, इतनी कंपनियां दिवाला पिट चुकी। मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और मेरे डिपार्टमेंट ने और मैंने बचाकर 3 लाख करोड़ के NPA से इंडियन बैंकों को बचाया है। तो जो कैश में मिल रहा है मार्केट में, वो स्कीम करो ना, काय के लिए वो सब्सिडी के चक्कर मारते रहते हैं, क्या फर्क? या नेक्स्ट प्लीज। सर उसमें थोड़ा कमर्शियल बना लो, नीचे में दुकानें वगैरह, फिर एक वो थोड़ा सा आप यू नो द आइडिया हाउ टू मेक इट वायबल। वेट प्लीज। या सर, आई एम भाविक ठक्कर फ्रॉम नासिक. Sir, my request is that since you mentioned the alternative materials used like steel fiber, glass fiber in place of steel and all that, so incorporating that in the IS code will really help to implement it. Sir, already हमने चेंज कर दिया। सॉइल स्टेबिलाइज, ये ग्लास का भी हमने कर दिया है। अभी हम लोग तो चाहते, अभी ये टायर का इंपोर्ट कर सकते, पुराने टायर, उससे रबर पाउडर निकलेगी, वो बिटुमेन में डालना, 10% प्लास्टिक अलाउ किया है। तो बहुत सी चीज़ें की है। आप अगर अड़चन आती है तो बताइए, और धीरे धीरे आप यूज़ करिए, उसका फ़ायदा ही होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी। सर, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी एक्चुअली देयर इज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन प्रोक्योर इट. नासिक में अवेलेबल है चाहे उतना। तुम्हारे यहाँ प्लास्टिक से क्रूड डीजल बनाता है एक जन, ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट है, बहुत जगह पर अवेलेबल है। अभी कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल सेग्रीगेट किया तो मटेरियल मिल जाएगा। यस प्लीज। Okay, good morning, sir. Sir, I have a request and a suggestion as well. While working on the development plan authority as an environmental architect, I realized that we put in a lot of efforts for development plan, working on the development plan, but the implementation takes a lot of time, sir. And when we are talking about the future of infrastructure nowadays, so when we reduce the timeline of implementation of the development plan at the ground level, then we will definitely have a great future, sir. ये बात आपकी सही है। मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो भारत का रेटिंग कम किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सैंक्शन करने के लिए कितनी तकलीफ होती है, समय जाता है, ये कारण है। अगर मुंबई में कोई होटल डालना चाहता है तो उसको 40 या 50 NOC लानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट में ईज़ ऑफ बिजनेस में हमने डिजिटलाइज सिस्टम करने का आग्रह प्राइम मिनिस्टर का था, पर ये स्टेट क्या है कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट तो अलग डिपार्टमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो मैं तो एक सजेशन मैंने अर्बन मिनिस्ट्री को दिया है कि आर्किटेक्ट को ही अधिकार दे दो सैंक्शनिंग का, और कानून आप बना दो, और जो आर्किटेक्ट बदमाशी करके प्लान सैंक्शन करेगा उसकी डिग्री ख़त्म कर दो। कि आप अच्छे रोड बनाते नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप, देश में बहुत लोगों की मृत्यु आपके कारण होती है। तो मैंने कहा मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? तो बोले आप अच्छे रोड बनाते हैं, इसके कारण स्पीड बढ़ती है और इसके कारण लोग मरते हैं। तो मैंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अब मैं 2-2 फीट पर गड्ढे करूँगा ताकि 5-5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोग धीरे से चले। पैदल जाते हुए लोग भी, कुछ गाड़ियाँ थी ना पहले हमारे यहाँ, शकुंतला थी,
कि गाड़ी से रेलवे से उतर जाओ, यूरिन को चले जाओ, फिर चढ़ जाओ गाड़ी में और चले जाओ, तो कितनी अच्छी थी। उस प्रकार की हमारी बस सर्विस भी बना देंगे। देखिए ये वो कारण नहीं है। कारण जो है उसमें 4 बातें रोड एक्सीडेंट्स की। एक है रोड इंजीनियरिंग, दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा एजुकेशन और चौथा इम्प्लीमेंटेशन। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आया। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, वर्ली में, तो मेरे भी ड्राइवर को मेरे नाम पर मेरे पास चिट्ठी आ गई, फाइन लग गया मेरे ऊपर। तो अब क्या हुआ कि कैमरे लगे हैं, तो स्पीड कंट्रोल भी करना, उसमें समय के अनुसार वो 60 करना, 80 करना, 100 करना, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। पर जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे 12 घंटे में आना है, एक्सिस कंट्रोल रोड है, 8 लेन रोड है, तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर रखने का कोई कारण नहीं है। वो कम से कम 120 किलोमीटर रखनी होगी। तो ये रोड टू रोड के बाद उसको देखना होगा, और इसलिए स्पीड ये ओनली कारण नहीं। तो इसलिए मैं मिनिस्टर होने के नाते ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एयर बैग्स इकोनॉमिक मॉडल में 6 कंपलसरी करने की बात की है। हमने उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिज़ाइनिंग में काफ़ी सुधार किए है। दूसरी बात, रोड सेफ्टी के लिए हमने बड़े प्रमाण ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया है। और बच्चों को, कल ही मैं परसों मुंबई में अमिताभ बच्चन जी के यहाँ गया था। वो प्रसून जोशी है, वो तारे ज़मीन पर जिनने लिखा था। तो हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ 2-3 बार, भाई अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ काम कर रही है। और वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं फ्री ऑफ चार्ज इसके लिए काम करूँगा कि लोगों का बिहेवियर कैसे बदले। हम लाल सिग्नल दिखने के बाद रुक जाए, ओवरटेक कब करें, कौन से लेन में चले, ड्राइविंग लाइसेंस कैसा लेते हैं आप। मैं पूछूँ क्या आपको प्रश्न? कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने ड्राइविंग की टेस्ट देकर आरटीओ ऑफिस में जाकर पास करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है? ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। 30-40% ही है। बाकी लोगों ने लाइसेंस कैसे मिला ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट आपको और मुझे नहीं बताएंगे। तो ये धीरे धीरे जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो बदलना होगा। इट्स ए सोशल प्रॉब्लम, और हम सब मिलकर अगर इसको बदल देंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। आपने देखा वीडियो को, नितिन गडकरी साहब किस तरीके से अपने कामकाज को लेकर बीजेपी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको जो सुना रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं वो। दरअसल पिछले महीने नागपुर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गौर से सुनिएगा आप लोग क्योंकि यही पॉइंट है, यही हैरान करने वाला है, ने कहा था कि कभी कभी वह सोचते हैं कि राजनीति छोड़ दें। भाई क्यों छोड़ दें? क्या इस वजह से क्योंकि बीजेपी अब उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है? आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जीवन में कई और चीज़ करने के लिए पड़े हैं, मतलब बहुत सारे काम उनके लिए हैं। क्या कह रहे हैं वो? एक अन्य समारोह में गडकरी ने कहा था कि दानदाता राजनीतिक दलों के पिछड़े पड़े रहते हैं और उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है। चूँकि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ों पर वास्ता नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि वह इन बयानों के जरिए संकेत दे रहे हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा था। संकेत दे रहे हैं बार बार। कब इस्तीफा दे सकते हैं, कब बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।